एजुकेशन एज सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर जो सोसाइटी को एक शेप देता है, उसके हिसाब से सोसाइटी काम करती है। तो एजुकेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन का फॉर्म काम करता कैसे है? तो एजुकेशन इज एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। मतलब हर ढंग से लर्निंग तो होती है, फॉर्मली भी हो या इनफॉर्मल घर में भी हो। स्कूल इज ए स्टेप टुवर्ड हायर एजुकेशन एंड फाइनली एम्प्लॉयमेंट। स्कूल पहला स्टेप है किस चीज़ का? हायर एजुकेशन का और एम्प्लॉयमेंट लेने का या कुछ नया करने का। इट मे मीन एक्वायरिंग सम नेसेसरी सोशल स्किल। जो स्किल की ज़रूरत पड़ेगी सोसाइटी में रहने के लिए, काम करने के लिए, कुछ इनकम जनरेट करने के लिए, उन्हें एक्वायर करने में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसमिशन ऑफ ग्रुप हेरिटेज दैट इज़ कॉमन टू ऑल सोसाइटीज़। ग्रुप जो हेरिटेज है वो ट्रांसमिट तो होती हैं। देयर इज ए क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपल सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी में डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं, और वो ज़्यादातर होते हैं एजुकेशन की वजह से ही है। इन सिंपल सोसाइटीज़ देयर वाज नो नीड फॉर फॉर्मल स्कूलिंग। जो सिंपल सोसाइटी है वहाँ फॉर्मल स्कूलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी सिंपल है, वहाँ कुछ ऐसा चीज़ें नहीं है। जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें एजुकेशन तो चाहिए। चिल्ड्रन learn custom and the broader way of life by participating in activities with their out adult। जो सिंपल सोसाइटीज़ हैं या पहले से जो सिंपल सोसाइटीज़ थी उनमें एजुकेशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि जो बच्चे थे वो कस्टम या जो रहने सहने का तरीका है वो अपने बड़ों के साथ उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके ही सीख जाते थे। तो अभी भी सीख जाते हैं, बट अभी चीज़ें और भी थोड़ी बड़ी करनी होती हैं। तो सिंपल सोसाइटी में एजुकेशन और मॉडर्न सोसाइटी में एजुकेशन का रोल काफ़ी अलग है। In complex modern societies, there is an increasing economic division of labor, separation of work from home, need for specialized learning and skill attainment। मॉडर्न सोसाइटी में सब कुछ डिफरेंट चाहिए, क्योंकि पैसे बढ़ रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री लग रही है, तो स्किल भी चाहिए। काम और घर अलग हुए, घर का काम अलग हुआ, बाहर का काम अलग हुआ। नीड फॉर स्पेशलाइज्ड लर्निंग, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको उस चीज़ को सीखना पड़ेगा, उसकी स्किल को अटेंड करना पड़ेगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एजुकेशन। तो मॉडर्न सोसाइटी में एजुकेशन एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें बहुत डिफरेंट है। जो पहले सोसाइटी थी वो सिंपल थी, उसमें एजुकेशन के बिना भी काम चलता था, बट मॉडर्न सोसाइटी में एजुकेशन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट है, और वो स्किल को अचीव करने के लिए आपको एजुकेटेड होना ज़रूरी है। A simple society that depend on particularistic value based on family, kin, tribe, caste or religion। Simple society तो simple थी। Modern complex society rest on the abstract universalistic value। School and modern societies are designed to promote uniformity। जो मेन जो चेंज है वो चेंज है स्कूल, मॉडर्न सोसाइटी में स्कूल मतलब एजुकेशन। तो ये स्कूल ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं तो जिसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, हर जगह एक जैसा चीज़ हाल रहे। मतलब आप कहीं भी बैठ के किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो तो वो चीज़ें लगभग उसी एक लेवल की हों हर जगह। स्टैंडर्डाइज एस्पायरेशन एंड यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू हो, हर जगह एक जैसी चीज़ें हों। एजुकेशन के थ्रू वो सब चीज़ें दी जाए। इमाइल तुर्कीम के अकॉर्डिंग नो सोसाइटी कैन सर्वाइव विदाउट ए कॉमन बेस। कोई भी सोसाइटी भी बिना किसी कॉमन बेस के नहीं सर्वाइव कर सकती। ए सर्टेन नंबर ऑफ आइडियाज़, सेंटिमेंट एंड प्रैक्टिसेस विच एजुकेशन मस्ट इनकलकेट इन ऑल चिल्ड्रन। कुछ आइडिया हैं, कुछ जो प्रैक्टिसेस हैं वो नई पीढ़ी में कैसे जा रहे हैं थ्रू एजुकेशन। इनडिस्क्रिमिनेटली टू वाट एवर सोशल कैटेगरी दे बिलोंग। मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता वो किस स्ट्रक्चर से आ रहे हैं, किस सोसाइटी से आ रहे हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड क्या है। वहाँ एक यूनिफॉर्मिटी है। स्कूल में जो एजुकेशन दी जा रही है वहाँ बच्चों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सब चीज़ें
यूनिवर्सली प्रोवाइड की जा रही हैं। एजुकेशन शुड प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर ए स्पेशल ऑक्यूपेशन। एजुकेशन का पर्पज़ क्या है कि बच्चे उस लायक हो सकें कि वो कुछ काम कर सकें, तो बच्चों को उस तरह से तैयार करने का पर्पज़ है एजुकेशन का। एंड इनेबल द चाइल्ड टू इंटरनलाइज द कोर वैल्यू ऑफ सोसाइटी। बच्चों को इस लायक बनाना है कि जो सोसाइटी कोर वैल्यू वो उस चीज़ को समझ सके और लागू कर सकें या फॉलो कर सकें। फॉर द फंक्शनलिस्ट, एजुकेशन मेंटेन एंड रिन्यू द सोशल स्ट्रक्चर, ट्रांसमिट एंड डेवलप कल्चर। एजुकेशन कल्चर के ट्रांसमिशन में भी हेल्प करेगा ही करेगा। द एजुकेशनल सिस्टम is an important mechanism for the selection and allocation of individual in their future role in the society. एजुकेशन सिस्टम एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है किस चीज़ का, लोगों का या पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या लोगों के पर्सन को अलॉट करने में उनका रोल सोसाइटी में क्या होगा। तो एजुकेशन है तो सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी को काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे इसमें रोल्स प्ले करने ही होते हैं। तो एजुकेशन इन सब चीज़ों में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि उन्हें उस तरह से तैयार करके भी कि वो उस काम को कर सकें। इट ऑल्सो रिगार्डेड एज द ग्राउंड फॉर प्रोवाइडिंग वंस एबिलिटी एंड हैंस इलेक्टिव एजेंसी फॉर डिफरेंट स्टेटस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। मतलब जो जिसकी एबिलिटी है उसके हिसाब से वो काम कर सके, तो ये एजुकेशन इसमें भी उसे हेल्प करता है।